तो एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का एक और सच सामने आया है। नेवी चीफ ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। समंदर में नौसेना का दम दिखा। इसके साथ ही पोर्ट पर ही दुबक रहे थे पाकिस्तानी, ऐसा दावा किया है नौसेना चीफ दिनेश त्रिपाठी ने। और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का ये एक बड़ी, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान का पोल खुलता है यहां पर दिख रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, ऑपरेशन सिंदूर को बीते महीने हो चुके हैं, लेकिन लगातार कई दफा नए नए दावे सामने आते हैं, नए नए रिपोर्ट सामने आते हैं और उसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। लेकिन हर खुलासे में एक बात हमेशा कॉमन होती है, पाकिस्तान की फिसड्डी हरकत। एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुली है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की ये पोल खुली है और मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एकमात्र दावा नहीं है ऋतिक, ये पूरा का पूरा सच है। ये वो सच है जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सामने आ रहे हैं। ये वो सच है जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। वो पाकिस्तान जो ये दावा करता है, जो झूठ फैलाता है दुनिया में, अपने देश में, अपने आम नागरिकों के सामने कि हमने राफेल जो हैं 6 राफेल भारत के गिरा दिए थे। इसका उसके पास कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद वो झूठ है, कोरा झूठ है, ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ने जो भी दावे किए या फिर भारतीय सेना ने जो भी बातें कही हैं वो ठोस सबूत के साथ कही हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे या जो भी था, हमने उनको नुकसान पहुंचाया। हमने उसकी सैटेलाइट इमेज जारी की, हमने बताया कि कहां-कहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी सेनाओं ने, हमारे एयरफोर्स ने। और अब नेवी ने एक बहुत बड़ा जो ये बात कही है, जो ये सच बताया है दुनिया के सामने, ये भी एक बड़ी बात है। दिनेश त्रिपाठी जो कि हमारे नेवी चीफ हैं, एडमिरल नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों से पश्चिमी अरब सागर में भारतीय नौसेना एकदम हावी हो चुकी है। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है और वो डर से कांप रहे हैं, ये उन्होंने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों में दुबकी हुई थी, छुपी हुई थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि बाहर भारतीय नौसेना जो अभ्यास कर रही थी उसकी आवाज से पाकिस्तानी जो नौसेना है वो कांप रहे थे। पूरी की पूरी नौसेना जो है वो डरी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें भारतीय नौसेना के सामने। तो ये हालत थी पाकिस्तानी नौसेना की। ये अब कहा है एडमिरल त्रिपाठी साहब ने। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ ऐसा अभियान है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक और बड़ी खबर है ऋतिक, क्योंकि एक बार फिर से ये बड़ी बात कह दी गई है, न सिर्फ हमारे सीडीएस की तरफ से, हमारे सेना प्रमुख की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं हमारे देश के, उनकी तरफ से, और अब नौसेना प्रमुख की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा बयान यहां पर निकलकर सामने आया है। अगर हम उनके बयान को विस्तार से देखें, उन्होंने कैसे बताया है कि कैसे जो पाकिस्तानी नौसेना है वो दुबकी हुई थी, जो उनके नौसैनिक थे वो दुबके हुए थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन ने नौसेना की निरंतर तैयारी को प्रदर्शित किया है, भारतीय नौसेना की, जिसमें हमारे जहाजों की तुरंत वहां पर तैनात हो जाते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के। इसी के साथ पहलगाम हमले के 96 घंटों के अंदर कई हथियारों से गोलीबारी, आक्रामक युद्ध अभ्यास और उत्तरी हिंद महासागर में कैरियर बैटल ग्रुप की उपस्थिति ने दबाव में यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तानी नौसेना अपने तट के करीब या फिर अपने बंदरगाहों के अंदर दुबक्कर जो है वो बैठे रहे, वो बाहर मुंह नहीं निकाल पा रहे थे। इतना आक्रामक हमारा युद्ध अभ्यास था हमारी नौसेना का, ये उन्होंने बताया है। साथ ही अगर मैं कहूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय नौसेना अपनी युद्ध की तैयारी के लिए जानी जाती है और हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं ऋतिक। साथ ही वो कहते हैं कि भले ही वो बहुत कम हो, लेकिन अब क्या बदल गया है, आज युद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के हो रहे हैं और ये हमारी स्थिति और तैयारी के लिए निरंतर तत्परता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर इस संबंध में एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमने पहले से बहुत ज्यादा, हालांकि हम ऐसे कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हम ये ऑपरेशन सिंदूर ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सजग है, हमेशा ये तैयार रहती है। भारत के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर हमारा एक एक जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भारत के अंदर नहीं, भारत बॉर्डर पर ही दे दिया जा रहा है। आज जो भी आतंकी, क्योंकि कल भी एक बहुत बड़ी जो खबर जो है वो सामने आई थी कि बीएसएफ के जो आईजी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बयान दिया था। उन्होंने एक दावा किया था कि 120 जो आतंकी हैं वो अभी, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वो आ रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा भीषण ठंड जो है पड़ने वाली है। कई जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर भीषण ठंड पड़ती है, बर्फबारी ज्यादा होती है और इसकी आड़ में जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, वो भारत में घुसने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो उनको भी हम जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। पैनी नजर जो है उन पर बनी हुई है ताकि भारत के अंदर आकर कोई भी गलत गतिविधि जो है वो ना हो पाए। और नौसेना प्रमुख ने भी यही बात कही है कि
96 घंटों तक हमने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ था। पाकिस्तान को यह सबक मिल गया था कि गलत देश से पंगा ले लिया है, आतंक वो फैलाता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो प्रहार हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय नौसेना है या फिर वायुसेना है या फिर इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, तमाम जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुए, पुलिस के साथ मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुए, आतंक के खिलाफ जो प्रहार हुआ, वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। और इस बात का जिक्र न सिर्फ हम कर रहे हैं, इस पर हम गौरव करते हैं ऋतिक, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं, दुनिया इस बात को मान रही है और कई रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स भी इस बात को आ गई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय सेना के आगे। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय नौसेना प्रमुख जो उन्होंने कहा है कि 96 घंटों तक पाकिस्तानी अपने पोर्ट पे दुबके रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर है ऋतिक जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, एक बार फिर नौसेना चीफ दिनेश त्रिपाठी का ये बयान सामने आया, उन्होंने दावा किया, हालांकि इस दावे में हर वक्त सच्चाई के साथ ही भारत की जितने भी अधिकारी जब अपनी रिपोर्ट सामने रखते हैं वो बिल्कुल दावे के साथ रखते हैं और उसमें 100% सच्चाई भी होती है। जिस तरीके से नौसेना चीफ ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा करीबन 96 घंटे तक पाकिस्तानी जो नौसेना है वो अपने पोर्ट पे दुबकी रही। हालांकि उनके हालात जो थे वो बिल्कुल सही तो थे नहीं उस वक्त, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ का माहौल था और जो भी गलती करता है उसी के दिल में वो खौफ होता है। पाकिस्तान को पता है कि वो हिंदुस्तान से अगर भिड़ेगा तो नेस्ते नाबूद हो जाएगा और इस वजह से पाकिस्तान की जो नौसेना थी वो पोर्ट पर दुबकी रही। एक बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सामने आई है। आपका इस पूरे खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।